अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है तारा। मैं तारा मेज़बान राना तस्वीर अहमद एक और नई किस्त के साथ तारा साथ शामिल हाल हो गया। ਆਪਾਂ हरियाणवी ज़बानों अदब के जो इर्तिकाई मराहिल हैं, जो सदियां से गुजरते हुए ये ज़बान आज जिस मकाम पे पहुंची है, उस हवाले तक है ना हम अपनी गुफ्तगू ने लेकर चल रहे हैं। तो हमारी साबका गुफ्तगू में क़याम पाकिस्तान के बाद पहली नस्ल तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। अगली नस्ल में उन्हें जो चीज़ें शिफ्ट करी, आज हम उन चीज़ों ने आपसे डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह नाज़रीन इकराम तार से बताया था कि जो अदब है वह सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, जो अदीब हैं वो सिर्फ किताबों में ज़िंदा नहीं रहते। अब टेक्नोलॉजी ने भी बहुत सारी चीज़ें पे वह उसका जो खाली जगह थी वो पूर कर दी, लेकिन जो हिजरत के और तबादला आबादी के दुख थे वह एक नस्ल अपना साथ लेकर चली गई। तो जो उस नस्ल के बचे कुचे लोग थे उनने अपनी तहजीब, सकाफत और तमद्दन है ना न्यू का न्यू लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगली नस्ल में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अब ये एक खित्ता से चूँकि हिजरत करके लोग आए थे तो इसमें कोई एक ख़ास बिरादरी मौजूद नहीं थी। बेतहाशा बिरादरियाँ के लोग इस तहजीब व सकाफत से वाबस्ता थे। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणवी ज़बान में जो ज़्यादा बड़ा जो आप आबादी का हिस्सा लगाओ ना, वो राजपूत या रांगड़ राजपूत थे। उनकी बहुत बड़ी तादाद थी जो हिजरत में पाकिस्तान में आए, और उनके बेतहाशा जो गांव थे, चकूक थे, इलाके थे, वो न्यू के न्यू है ना जनाब पूरे पूरे गांव उठ गए और पूरी पूरी आबादियाँ उठ गए। पाकिस्तान में पाकिस्तान का नज़रिया के साथ वाबस्ता होंगे हिजरत करके इधर आके क़याम उन्होंने कर लिया था। अब जो नस्ल मौजूद थी, अब आप यूँ समझो कि पाकिस्तान की दूसरी नस्ल आ गई। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 1970 के बाद का पाकिस्तान की। तो 1970 तक जो नस्ल ने, जो पहली नस्ल ने जो चीज़ें पहुँचाई थी उसमें उन्हें तहजीब व तमद्दन लाजमी साथ पहुँचाया था। उसमें रस्म व रिवाज जो हमारी होया करें थी, वे रस्म व रिवाज न्यू के न्यू उन्हें ना अगली नस्ल में मुंतकिल कर दिया। ज़बान के वास्ते जो है और बहुत लिसानी बहसा मौजूद हो में ज़बान वह मजबूत हुए है कि जिसमें है ना उसके लिसानी हवाले के साथ साथ तहजीबी हवाले भी है ना हमने न्यू के न्यू उसमें नज़र आमें कि उनके अंदर के तब्दीली हुई थी। मैं तार से अगर मतलब थोड़ी सी अगर जो इस ख़वातीन का हवाला से बताऊँ, जो पहनावा का इस हवाले से बताऊँ, कुछ चीज़ें इसी हैं। आज हम किसी भी हरियाणवी ज़बान बोलने वाले किसी भी बिरादरी के घर में जाओ और ख़वातीन से अगर आप इस लिस्ट के बारे में अगर पूछो, जो ज़ेवरात की लिस्ट होया करे थी, वो शायद कोई एक मतलब बेशक वो हिजरत का उसमें नहीं थे, उसमें वाक़या में नहीं थे। आज दूसरी तीसरी नस्ल मौजूद है, उस 70s में अगर लगावा तो आप, लेकिन वे चीज़ें उस वक्त भी और आज 2025 में भी न्यू के न्यू अपने घर के अंदर है ना सुनी जाए। मिसाल के तौर पर चोटी, झूमर, कुकड़ी, टिक्का, जेक, बजनी, बाला, झुमके, मुरली, पत्ते, डंडियाँ, मेख, लौंग, कोका, हंसड़ी, तिलड़ी, तोड़े, गलूबंद, गलसरी, कंठमाला, चंपाकली, आरसी, कंगन, बाजूबंद, पलच्छी, छण, हाथौड़, रमजोड़, सूत, पाजेब, जतोरी, चमक और चमक चूड़ी, ये कुछ जेवरात तार से पढ़ के सुनाए हैं। इनकी और भी बड़ी लंबी लिस्ट है। ये आज भी आप हरियाणवी ज़बान और अदब से वाबस्ता और तहजीब व सकाफत से वाबस्ता किसी भी घर में जाकर पूछोगे ना तो हमने कोई ना कोई खातून लाजमी बतावे कि हाँ हमने ये जेवर देखे हैं या हमने इनके बारे में सुना तो ज़रूर है। तो ये तो सिर्फ एक मिसाल दी है। इसी तरह जब उस ज़बान से वाबस्ता और बहुत सारी चीज़ों की तरफ हम जावा हाँ तो वो भी हमने आज तक न्यू के न्यू से हिसाब से मिला। मिसाल के तौर पे किसी भी तहजीब में जो खुशी और त्योहारों में है वो भी सेलिब्रेट करे जावे, तो उसमें जो डांस का हवाला से, जो रक्स का हवाला से, जो गायकी का हवाला से, जो मुख्तलिफ चीज़ें हमने मिले हैं, वो भी पिछली नस्ल ने न्यू के न्यू है ना हरियाणवी ज़बान बोलने आ रहा है मैं उसे तरह शिफ्ट कर दी। जिसकी मैं मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पे गुग्गा होया करा था डांस, फाग, झूमर, धमाल, दुमर, चिट्टी, खोरिया और फिर गंगोरे पूजा, सांग, ये मुख्तलिफ जो इसके डांस के इस किस्म की जो चीज़ें थी ना, ये वक्त के साथ साथ है ना न्यू की न्यू है ना अगली नस्ल में शिफ्ट कर दी गई।
پھر جو رسم و رواج کے حوالے سے جو چیزاں تھی، جس طرح شادی بیاہ کی اگر ہم صرف رسمہ کراں، اس میں سوئمبر کی رسم جس طرح ہوا کرے تھی، وہ تو راجواڑیاں میں، ریاستہ میں جو شہزادیاں ہوا کریں تھی، جو بادشاہ ہوا کریں تھے، شہزادے ہوا کریں تھے، وہ کسی رشتہ ناطہ کے واسطے سوئمبر کی رسم نے جو رچایا کریں تھے اور اس کا حوالہ سے وہ ہوا کریں تھی. وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوگی، لیکن بہت ساری چیزیں ان رسم و رواج کی اسی طرح آج تک ہم نے نا ہمارا معاشرہ کے اندر موجود ملے. بھئی رشتہ ٹون جایا کریں تھے پہلے، جس طرح نائی جایا کریں تھے، اور جو مختلف برادریاں میں جو رواج آج تک اسی طرح قائم ہے کہ رشتہ ہے نا، پہلے تو لگائیاں جاویں اپنے گھر کی، بندے جاویں ہیں، اور بڑا آسان کام ہو گیا، موبائل پہ پروفائل منگا لیا، چھوڑا ہے چھوری کا جناب دیکھ کے فیصلہ کر لیا. اس ٹائم پوری یہ ایک نسل دو نسل ایسی تھی جو پاکستان بننے کے بعد ان کے رشتے ناتے جو بچولا جس نے کہہ لو یا نائی کی صورت میں کہہ لو یا کسی بھی حوالے سے تھا، وہ جا کر طے کرے کرے تھے. لیکن وہ اتنی عوام میں بات کو نہیں کرے کریں تھے. ظاہر ہے کہ ان نے نسل در نسل وہ مختلف برادریاں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہیں پتہ ہوا کرا تھا کہ اس گھر کا کیا مزاج ہے، کیا رواج ہے. تو اگلا جس گھر کے لیے بھی ساکھ باندھن جایا کریں تھے تو اس کا بھی اسی طرح وزن کر کے آیا کرے تھے. اور ایک پورا دور ہے جو اسی قسم کے رشتے ناتیاں سے کئی نسلاں وابستہ رہی، اور کدے بھی ان کے اندر معاشرتی معاملات پہ یا ازدواجی معاملات پہ یہ جو آج کل روڑے رپھڑ کھڑدو جھگڑے جو لگ رہے ہیں، اور جو طلاق کی ریشو آپ نے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، یہ آج ہمارا دیکھ بھال کرتے ہوئے بھی رشتے میں آن لگ رہی ہے. پہلے جو یہ نائی اور جو بچولے کر کے آیا کریں تھے، یہ چیزیں ہم نے کدے بھی اس میں نظر نہیں آیا کریں تھے. تو ناظرین کرام، ہماری آج کی قسط کا بھی ٹائم پورا ہو گیا. ہم اگلی قسط میں اسے سلسلہ نے مزید آگے لے کے چلیں گے. اپنا میزبان رانا تصویر احمد سے اجازت دو. بہت شکریہ.